स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्यरक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उसे स्वास्थ्य प्रदान करना, यही आयुर्वेद का मेन उद्देश्य है। हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा रोजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने बताया, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उसे स्वास्थ्य प्रदान करना, यानी बेसिकली आयुर्वेदा ट्रीट्स यू एंड नॉट द डिसीज, क्योंकि अगर वो डिसीज को ठीक करेंगे हम तो उसका कॉज तो आपकी बॉडी में ही रह गया ना। कल को वो कॉज आपकी बॉडी में जाके दूसरी जगह दूसरी डिसीजेस पैदा करेगा, तो क्या आप ठीक हुए? नहीं। सो बेसिकली आयुर्वेदा ट्रीट्स यू एंड नॉट द डिसीज, रिमेम्बर दैट, ओके। नाउ अब ये कॉजेस हैं क्या? तो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हीं पर हमारी पूरी हेल्थ डिपेंड करती है। अगर ये बैलेंस रहते हैं तो हम स्वस्थ कहलाते हैं, वी आर हेल्दी। बट अगर इनमें से कोई भी एक इम्बैलेंस हो गया तो दिस विल कॉज अ प्रॉब्लम टू यू। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे वात के बारे में। वात, पित्त और कफ होते क्या है? कहना जितना ही इजी है, समझना उतना ही मुश्किल है। ये जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, इनमें प्रधान दोष होता है वात। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बादल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में पित्त और कफ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वात की आवश्यकता होती है। तो इसको सिंपल वे में समझते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ब्लड डिफ्यूज हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज हो रहे हैं टिश्यूज में, हम बोल पा रहे हैं, हम अपने आप में मूवमेंट कर पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, हम अपने हाथ पैरों को मोड़ पा रहे हैं। ये सब केवल और केवल वात के कारण ही पॉसिबल है। तो बेसिकली हमारे जो शरीर है वो वात के अधीन, पित्त और कफ भी वात के अधीन है। तो क्या हम वात को हवा कह सकते हैं? नहीं। क्या हम उसे गैस कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वात एक अदृश्य, उसे हम देख नहीं सकते हैं, बट वह हमारी बॉडी में है और प्रधानतः है। अब जो ये वात है उसका संबंध डायरेक्टली आपकी नाड़ियों से होता है। आप देखोगे कभी भी आपके शरीर में कहीं भी कोई भी पेन हो रहा है तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ वात होता है। या तो वो वात वहां जाके रुक गया है किसी कारण से और वहां पे कलेक्ट होता ही जा रहा है और आपको पेन कर रहा है, ठीक है। या फिर आपके शरीर में वो वात बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऑब्वियसली आपकी लाइफस्टाइल के। आपने देखा होगा कभी कोई भारी चीज उठा लो तो आपकी नाभि में पेन होने लगता है, पेट में पेन होने लगता है, या फिर आपको नॉर्मल भी पेट में दर्द होता है तो लोग कहते हैं कि आप हींग लगा लो वहां पे, या फिर गर्म पानी, नमक और हींग पी लो। तो इसने बेसिकली किया क्या? आपके वहां के बढ़े हुए उस वात को शांत किया, ठीक है। तो हुआ क्या? उससे आपका पेन कम हो गया, यानी वात बढ़ा हुआ था वहां पे। अब नाभि क्यों? क्योंकि जो आपकी नाभि है वही वात का मेन स्थान है। वहां से जो नाड़ियां यानी नर्व्स निकलती हैं वो वात की ही नाड़ियां निकलती हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो स्थान है तो वात और कहीं नहीं है। वात आपके पूरी शरीर में व्याप्त है, बिकॉज ऑब्वियसली आप उसे हवा कह सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होता है, अदृश्य होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि वो पूरी बॉडी में व्याप्त रहता है। अब जो वात है वो 5 प्रकार का होता है, या यूं कह ले कि शरीर में अलग अलग जगह व्याप्त होने की वजह से उसे अलग अलग नाम दे दिए गए हैं और अलग अलग कर्म बता दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो वात है वो है प्राणवायु, जो हमारी सिर में रहता है। तो यहाँ पे हम छींकते हैं, खांसते हैं, या फिर जो भी हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं इतने दूर की, वो सारी प्राणवायु कंट्रोल करता है। फिर आता है थ्रोट। जो थ्रोट है, यहाँ पे जो वात रहती है उसे हम उदान वायु कहते हैं, जो स्वेलो करने में हेल्प करती है, स्पीच में हेल्प करती है, ठीक है। हम जो भी गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, उसको अंदर तक ले जाने में हेल्प करती है, और जो गैस बाहर आनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे बाहर। और जो तीसरी बात होती है वो है व्यान वायु, जो हमारी हृदय में रहती है, हार्ट में रहती है, जो उसकी एक्टिविटीज को, उसकी गति को कंट्रोल करती है, ठीक है। फिर जो चौथी बात होती है वो है समान वायु, जो हमारे आमाशय में यानी स्टमक में रहती है और डाइजेशन में हेल्प करती है। अब अपान वायु, जिसका स्थान नाभि के नीचे होता है, एंड इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर लेडीज।
तो नाभि के नीचे के जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना या फिर गैस को बाहर निकालना या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो अपान वायु ही कंट्रोल करता है। प्लस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दिस वायु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर ये वायु अपना काम नहीं करेगी, शिथिल हो जाएगी, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बहुत प्रॉब्लम। ये थी 5 प्रकार की वात। अब इससे एक जनरल आइडिया तो मिल गया होगा ना कि वात एग्जैक्टली है क्या। दिखती तो नहीं है पर है सब कुछ। अब बात करते हैं कि अगर ये घट जाए या ये बढ़ जाए तो हमें ये क्या प्रॉब्लम कर सकती है। अब ये चीजें हो क्यों रही है, घटना बढ़ना क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ आवर बैड लाइफस्टाइल। हम रात में देर तक जगते हैं, फिर सुबह जल्दी जल्दी उठ नहीं पाते हैं, फिर अगर उठते भी हैं कि हमें कहीं जाना है तो हमने खाना नहीं खाया। तो ये सब रीजन क्या था, हमारे शरीर में वात को आप सो रहे हो। कितने लोग आप लोगों में से नॉर्मल तकिया लगाते हो? बहुत लोग को आदत होती है भारी तकिया लगाने की। जब आप भारी तकिया लगाते हो या फिर ढंग से नहीं सोते हो तो आपकी वहाँ की जो नर्व्स होती हैं वो दबती हैं, यानी बेसिकली वहाँ पे जो वात थी ना उसको आपने दबा दिया। अब वो वात दब के कहीं ना कहीं तो कलेक्ट होगी ना, वो कलेक्ट होगी तो आपको पेन तो होगा ही। फिर आप कहते हो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, दवा काम नहीं कर रही है। तो कोई चीज, अब बात आपके शरीर में घटा कैसे। अच्छा, एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। कभी आपको ड्रिप लगी है, आपका हैंड बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर दिया जाता है और क्या होता है कि 2-3 दिन के लिए ऐसे ही होता है। 2-3 दिन बाद जब आप इसको ऐसे मोड़ोगे आपका हाथ बहुत पेन करेगा मोड़ने में, या उस जगह पे बहुत पेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे कोई एक्टिविटी तो हुई नहीं है। एंड बात का तो काम है ना मूवमेंट। जब आपने कोई मूवमेंट ही नहीं की तो बेसिकली ये इन रीजन की वजह से आपके शरीर में जो बात है वो बढ़ गया या कम हो गया। अब हम इसके लिए करेंगे क्या? ऑब्वियसली सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। ठीक है, अगर हमें देर से सोने की आदत है तो हमें थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा। अगर हमें सुबह देर तक सोने की आदत है तो हमें थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी लाइफस्टाइल। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल रूटीन रखे हो ना, टाइम से सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, मूवमेंट रख रहे हो अपनी बॉडी में, बैठे नहीं रह रहे हो एक जगह, तो ये आपके शरीर में जो बात है उसको बैलेंस रखेगा। और अगर बात बैलेंस्ड है ना तो आपका पित्त और कफ भी बैलेंस रहेगा। पर पित्त और कफ की भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर्स। Thank you so much for watching this video till now.